सभी को राधे राधे। आज मैं आप लोगों के साथ ना बहुत सुंदर स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपको हंसी भी आएगी और बहुत सुंदर मैसेज भी आपको मिलेगा। तो एक गांव में एक बड़ा ही भोला भाला इंसान रहता था, लेकिन वो बहुत ही पेटू था, बहुत ज्यादा पेटू था। तो एक दिन क्या हुआ ना, उसकी पत्नी उससे ना तंग आके उससे बोलती है, तुम ना घर छोड़ के चला जा, मैं अब तुम्हारे लिए इतना ज्यादा खाना नहीं बना पाऊंगी। और वो उसको घर से बाहर निकाल देती है। तो वो जो युवक था वो सड़क पे जा रहा था। फिर वो देखता है कुछ साधु संत ना रास्ते पे जा रहे थे, और उनको बहुत सारे लोग ना बहुत सुंदर सुंदर पकवान दे रहे थे, खाने पीने की चीजें देते हैं ना साधु संतों को। तो सेम वैसे ही तो युवक सोच रहा था कि अरे वाह, ये तो कितना बढ़िया है। इनको तो बिना मेहनत का ही खाना बना बनाए मिल जा रहा है। क्यों ना मैं ना इनके साथ हो लेता हूँ। और वो युवक जो है वो साधु बाबा के पास जाता है और वो बोलता है, साधु बाबा प्लीज आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, आप जो बोलेंगे मैं वो कर लूंगा। तो साधु महात्मा बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें ना अपने साथ रख लेता हूँ। और वो युवक साधु महात्मा के साथ चला जाता है। बहुत अच्छे से दिन गुजर रहा होता है, अच्छे-अच्छे पकवान मिल रहे होते हैं उसे, क्योंकि साधु महात्मा लोग को मधुकरी में किसी-किसी घर में बहुत अच्छा खाना भी मिल जाता है। कभी सूखी-रूखी रोटी मिल जाती है, कभी अनाज में गेहूँ, आटा, चावल मिल जाता है। तो उसके दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। एक दिन जो साधु महात्मा हैं, उनके आश्रम में उस दिन चूल्हा नहीं जलता है और कोई भी खाना नहीं बनाया जा रहा होता है। और ये तो पेटू किस्म का युवक था। तो वो आता है, बहुत आश्चर्य से पूछता है, गुरुदेव आज खाना नहीं बन रहा है, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। तो गुरुदेव मुस्कुरा के बोलते हैं, हाँ आज एकादशी है। एकादशी वाले दिन जो है ना, कोई भी खाना नहीं खाते हैं। इस दिन व्रत किया जाता है। तो वो जो भोला-भाला युवक था, उसे पता ही नहीं था एकादशी क्या होता है। उसे कुछ पता ही नहीं था, सिर्फ़ उसका सबसे प्यारा चीज़ खाना खाना था। तो फिर उसके बाद उसने बोला, नहीं, नहीं गुरुदेव, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है। मेरे से नहीं हो पाएगा व्रत, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तो गुरुदेव ने बोला कि ठीक है, तुम आश्रम से कुछ आटा, आलू और गुड़ लेकर नदी किनारे चले जाओ। और वो युवक गुड़, आटा और आलू लेकर नदी के किनारे चला जाता है। और गुरुदेव कहते हैं कि जब तुम खाना बना लोगे तो तुम ऐसे मत खा लेना, भगवान जी को भोग लगाना और तब खाना, ठीक है? और वो युवक गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए वो नदी के किनारे चला जाता है और वो जैसे तैसे करके अपने लिए खाना बनाता है। रोटियाँ बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने अपने लिए खाना बनाया था ना, तो वो बहुत मन लगा के खाना बनाया था। और फिर गुरुदेव की जैसी आज्ञा थी, उसने वैसे ही सेम टू सेम किया। और उसने बोला, श्री रामचंद्र जी आइए, ये भोग पाइए। तो एक बार उसने बोला, कुछ भी कहीं से कुछ आवाज़ नहीं आई। फिर दोबारा बहुत उसने आग्रह करके बोला, श्री रामचंद्र जी आइए और ये भोग पाइए। फिर भी कुछ भी कहीं से आवाज़ नहीं आई। कहीं कुछ मतलब बिल्कुल सन्नाटा जैसा लग रहा था। फिर ऐसे ही करते-करते उसने 4, 5, 6 बार ये बात को दोहराया। लेकिन वो कंटिन्यू बोलता रहा, श्री रामचंद्र जी आइए और ये भोग पाइए। फिर उसके बाद अचानक से ना श्री रामचंद्र जी आते हुए दिखते हैं और साथ में सीता मैया भी आ रही होती हैं। तो वो युवक को कुछ पता ही नहीं था कि सीता मैया कौन है और राम जी कौन है। तो श्री राम जी आए और तो युवक के सामने श्री रामचंद्र जी आ गए और सीता मैया भी आ गई। तो युवक श्री रामचंद्र जी से पूछता है, मैंने तो आपको बुलाया था, ये जो माता है ये कौन है? तो श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि ये तो मेरी भाड़िया है, सीता। तो फिर उसके बाद उस युवक ने बहुत अच्छे से पत्तल लगाया और दोनों को जो भोग है, वो प्रसाद जो बनाया था उसने, वो सामने रखा, पवाया। और उसको ना पता चिंता ये लगी हुई थी कि
फिर श्री रामचंद्र जी को ना उसकी हाथ की बनी रोटी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा ही। और वो श्री रामचंद्र जी एक और रोटी माँग लेते हैं। और वो जो युवक था वो बार-बार अपना जो जहाँ पे वो खाना बना के रखा था वो बार-बार उसको भी निहार रहा होता है। अरे! मेरे लिए रोटी तो बची हुई है ना। और उसके मन में क्या आ रहा था ना कि कहीं सीता माँ भी रोटी ना माँग ले, लेकिन सीता मैया उससे रोटी नहीं माँगती हैं। और फिर उसके बाद श्री रामचंद्र जी चले जाते हैं। फिर ऐसे ही दिन बीतता गया। फिर देखते ही देखते दूसरा एकादशी आ गया। दूसरा एकादशी में भी सेम ऐसी ही प्रक्रिया हुई। आश्रम में चूल्हा नहीं जला। वो समझ गया था आज भी एकादशी है। और फिर उसके बाद उसने अपने गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है और आपने जितना आटा, आलू और गुड़ दिया था ना उससे थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि पता है भगवान आते हैं और मेरे लिए कुछ भी नहीं बचता, एकदम थोड़ा खाना बचता है, मेरा पेट ही नहीं भरता है। तो गुरुदेव को लगा ना कि ये थोड़ा पेटू टाइप का है और इसे ना थोड़ा ज़्यादा आटा दे देते हैं इस बार। और वो फिर गुरुदेव जैसा बोलते हैं कि अ, खाना खाने से पहले भगवान को भोग लगाना है। और उसने गुरु आज्ञा का पालन किया, खाना बनाया उसने और फिर से सेम वही स्तुति की। श्री रामचंद्र जी माँ सीता के संग आइए और ये सुंदर सुंदर भोग पाइए। ठीक है? फिर उसके बाद श्री रामचंद्र जी फिर आते हैं, लेकिन इस बार श्री रामचंद्र जी अकेले नहीं आते हैं सीता मैया के साथ, वो श्री लक्ष्मण जी को साथ लेकर आते हैं। फिर वो बहुत सख्ते में आ गया युवक, अरे खाना तो मैंने 3 लोग के लिए ही बनाया है, अब ये तो 3 लोग ऑलरेडी आ रहे हैं साथ में, श्री रामचंद्र जी अपने साथ लेकर आ रहे हैं, तो अब कैसे होगा? तो फिर वो युवक श्री रामचंद्र जी से पूछता है कि भगवन, पिछली बार तो आप माता सीता के साथ आए थे, लेकिन ये कौन है? ये किसे लेकर आ गए? तो श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए उस युवक को बोलते हैं, अरे ये ना मेरा छोटा भाई है। जब मैंने बोला ना कि तुम्हारे हाथ का खाना बना इतना स्वादिष्ट होता है तो इससे भी रहा नहीं गया और ये भी बोला भैया मैं भी चलूँगा आपके साथ। तो ये मेरा छोटा भाई है तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर उसके बाद उसने तीनों के लिए पत्तल लगाए, भोग प्रसाद सेवा किया और उसका ध्यान अपने खाना जो जहाँ पे खाना बना के रखते हैं ना, वहाँ पे भी ध्यान था कि कहीं मेरे लिए खाना तो घट ना जाए, है ना? लेकिन फिर ऐसे ही हुआ, बहुत स्वाद से तीनों लोग श्री रामचंद्र जी, माता सीता और श्री लक्ष्मण जी खाना खाते हैं, प्रसाद खाते हैं और फिर वापस जाते हैं। और वो फिर से वापस युवक आश्रम में चला जाता है। ऐसे देखते-देखते दूसरे महीने की फिर से एकादशी आ जाती है और आश्रम में जो प्रक्रिया होती है एकादशी वाले दिन, सेम वैसे ही हो रहा था। तो जो युवक है, वो गुरुदेव को जाके बोलता है कि गुरुदेव इस बार ना ज़्यादा मुझे आटा चाहिए, क्योंकि जो भगवान है ना, वो अपने भाई, अपनी पत्नी के साथ आते हैं, तो मेरे लिए खाना नहीं बचता है ज़्यादा। फिर उसके बाद गुरुदेव ने 10 किलो आटा उसको देते हैं, गुड़ देते हैं और फिर उसके बाद आलू देते हैं और फिर वो युवक को बोलते हैं कि ठीक है, तुम भोग सेवा करना। लेकिन गुरुदेव के मन में एक शंका आ गई, क्या ये मार्केट में जाके बेच तो नहीं देता है ये? क्योंकि एक आदमी के लिए 10 किलो आटा तो बहुत ज़्यादा है ना? तो गुरुदेव को थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन गुरुदेव ने उसे वो आटा, गुड़ और आलू दे दिया और फिर उसके बाद सेम उसने वैसे ही किया, खाना बनाया और उसने सेम बोला कि श्री रामचंद्र जी आइए, माता सीता और श्री लक्ष्मण को संग लाइए और ये स्वादिष्ट भोग प्रसाद पाइए। इस बार वो देखता है, अरे श्री रामचंद्र जी, माता सीता, श्री लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी के साथ आ रहे हैं। वो फिर वो अपना ना टोकरा देखने लगता है कि अरे! अब क्या होगा? मैंने तो 3 लोगों का खाना बनाया, अब तो यहाँ 4-4 लोग आए हुए हैं, अब क्या होगा? वो कितना निश्चल था, कितना निश्चल भाव से हर चीज़ सोच रहा था।
फिर उसके बाद सामने आते हैं और श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, अरे देखो ना, तुम्हारे हाथ का बना खाना खा के लक्ष्मण इतनी ज्यादा तारीफ करने लगा कि हनुमान जी से रहा नहीं गया। फिर हनुमान जी बोलते, जहां मेरे स्वामी रहेंगे वहीं तो हम भी जाएंगे। तो फिर हनुमान भी हमारे साथ आ गए। तो ऐसे करते करते उसने 4 पत्थर लगाए और श्री रामचंद्र जी को, सीता मैया को, श्री लक्ष्मण जी को और हनुमान जी को खाना पवाया। लेकिन हनुमान जी थोड़ा ज़्यादा उस युवक से रोटियाँ माँग रहे थे। हालाँकि रोटियाँ बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने बहुत प्रेम भाव से बनाया था, वो खुद के लिए बना रहा था, तो बहुत प्रेम था उस रोटी में और भगवान को तो प्रेम ही चाहिए। हनुमान जी बार-बार रोटी माँग रहे थे और युवक सोच में पड़ा हुआ था, अरे! मेरे लिए कुछ रोटियाँ बचेगी ना? उसका पूरा ध्यान ना उसी चीज़ में था। और फिर भगवान बोलते हैं कि ठीक है, अब मैं जाता हूँ। और वो युवक जो था वो अपना जो खाना बनाया होता है वो खाता है। और फिर उसके बाद फिर उस मंथ की दूसरी एकादशी आती है। इस बार तो युवक बोलता है, गुरुदेव आप जो है ना मुझे 25 किलो आटा दीजिएगा, गुड़ दीजिएगा, आलू दीजिएगा, इतने से तो हो ही नहीं पाता है। मैं अपने लिए बचा ही नहीं पाता हूँ। श्री रामचंद्र जी तो इतने सारे लोगों के साथ आ जाते हैं। तो इस बार गुरुदेव को बहुत शक हुआ और क्योंकि 25 किलो आटा एक आदमी के लिए बहुत ज़्यादा होता है। और गुरुदेव बोले कि इसका ना आज मैं पता लगाता हूँ, ये आटा को क्या करता है, बाजार में बेच देता है या क्या करता क्या है ये। और गुरुदेव उसको वो 25 किलो आटा, गुड़ और आलू दे देते हैं और बोलते हैं जाओ नदी किनारे खाना बना लो और भगवान जी को भोग प्रसाद सेवा जरूर करना। और वो युवक जाता है नदी किनारे। लेकिन इस बार क्या करता है पता है? वो युवक खाना ही नहीं बनाता है और फिर वो बोलता है, श्री रामचंद्र जी आइए सीता संग को लाइए, श्री लक्ष्मण श्री हनुमान जी को संग लाइए और ये सुंदर सुंदर भोग पाइए। अब की बार श्री रामचंद्र जी, सीता मैया, श्री लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी के साथ-साथ अपने पूरे परिवार को लेकर आते हैं। भरत जी आ रहे हैं, शत्रुघ्न जी आ रहे हैं और तीनों माताएँ आ रही हैं। माता कौशल्या, माता सुमित्रा। माता कैकेयी आ रही हैं, सभी लोग आ रहे हैं और वो है ना देख ही रहा है। और फिर उसके बाद श्री रामचंद्र जी पूरे परिवार के साथ उसके सामने खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं, चलो भोग प्रसाद सेवा करो, हम लोग बैठते हैं। तो वो युवक बोलता है, प्रभु मैंने तो खाना ही नहीं बनाया है। अब मैं आपको बुलाता हूँ तो आप अपने साथ किसी और को ले आते हैं। जब तो इस बार मुझे लगा कि इस बार आप पता नहीं किसको किसको लेके आएंगे। तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने खाना ही नहीं बनाया, बस ऐसे ही आपको बुला लिया। तो फिर उसके बाद श्री रामचंद्र जी बोलते, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें खाना बना के खिलाता हूँ, बस तुम बैठो। और इधर जो साधु महात्मा थे, गुरुदेव थे, वो पेड़ के पीछे खड़े होके सब कुछ देख रहे थे और उनको ये दिखाई दे रहा था कि ये युवक ना हवा में बातें कर रहा है और कुछ पता नहीं चल रहा है ये क्या बातें कर रहा है, हवा में बातें कर रहा है। और वो जो उन्होंने खाने की जो सामग्री दी थी, आटा, गुड़ और आलू, वो एज़ इट इज़ ऐसे ही रखा हुआ था। और श्री रामचंद्र से वो कंटिन्यू बातें कर रहा होता है। तो वो गुरुदेव है ना उस युवक के पास आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम किससे बातें कर रहे हो? ये हाथ हवा में हिला-हिला के किससे बातें कर रहे हो? तो युवक इतना भोला-भाला था, वो बोलता है, गुरुदेव देखिए ना श्री रामचंद्र जी आए हुए हैं पूरे परिवार के साथ, माता सीता बैठी हुई हैं बगल में, हनुमान जी बैठे हैं, श्री लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, तीनों माताएँ बैठी हुई हैं, भरत शत्रुघ्न जी बैठे हुए हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं? तो गुरुदेव बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और मैं नहीं जानता हूँ तुम किससे बातें कर रहे हो। वो इतना भोला था वो युवक, वो श्री रामचंद्र जी से ना चुपके से पूछता है, भगवान क्या आप सच में मेरे गुरुदेव को नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा के बोलते हैं, नहीं मैं उन्हें नहीं दिखाई देता हूँ। तो युवक बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। वो बोलता है, ऐसा क्यों? वो तो इतने बड़े संत महात्मा हैं, आप उन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं भगवान?
तो भगवान मुस्कुरा के बोलते हैं, तुम्हारे भाव और उनके भाव में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसलिए मैं उन्हें नहीं दिखाई देता हूँ और मैं उनको अभी नहीं दिखाई दूँगा, क्योंकि वो मुझे सिर्फ़ मंदिरों में ढूँढते हैं और तुम तो मुझे हर जगह ढूँढ रहे हो। तुम मुझे नदी किनारे आह्वान कर रहे हो और मुझे तुम्हारे आह्वान पे आना पड़ा। तो वो युवक ने बोला कि भगवन ऐसा मत कीजिए। आज जो मुझे आप दर्शन दे रहे हैं ना, वो मेरे गुरुदेव की वजह से है। आप उन्होंने ही बोला था मुझे कि तुम खाना मत खाना, पहले भगवान को पवाना, भगवान को प्रसाद सेवा करना, उसके बाद ही तुम ये प्रसाद ग्रहण करना। और जैसा मेरे गुरुदेव भगवान ने ये चीज़ बोला, जैसा रास्ता दिखाया, मैंने वैसे ही सेम किया है। तो आप ऐसा मत कीजिए, मेरे गुरुदेव भगवान को आप दर्शन दीजिए, क्योंकि आप जो मुझे दर्शन दे रहे हैं, बस वो उनकी ही वजह से है। तो श्री रामचंद्र जी इतने दयालु, वो बोलते हैं, तुम सच में बहुत भाव से युक्त युवक हो। और गुरुदेव भगवान को भी श्री रामचंद्र जो पूरे परिवार के साथ दर्शन देते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि भगवान जो है ना, भाव और भक्ति देखते हैं। भले ही आप बहुत ज़्यादा ही पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पता है कैसे किस तरीके से पूजा पाठ किया जाता है, लेकिन तब भी भगवान किसी को भी दर्शन दे सकते हैं, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान को रिझाने के लिए जो होता है, वो सच्चा प्यार, सच्चा भाव होता है। और दूसरा मैसेज ये है कि जो लोग अपने गुरु के आज्ञा में रहते हैं, गुरु की आज्ञा से चलते हैं, उनका परम कल्याण होता ही होता है। जो लोग गुरु की बातों में रहकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उसको भगवत प्राप्ति होती ही होती है, जैसा कि उस युवक को हो गया। उसने कुछ ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाया, लेकिन उसने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उसने खाना बनाया और अपने गुरु का बात मानकर भगवान का आह्वान किया। और इस आह्वान में इतना प्रेम भाव था कि भगवान दौड़े चले आए। तो भक्ति का कोई स्वरूप नहीं होता है, भक्ति का कोई नियम कानून नहीं होता है, भक्ति तो बस भाव से होता है और भगवान को बस सिर्फ़ और सिर्फ़ भाव चाहिए। तो राधे, राधे।